जय गुरुदेव। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते तड़प और विरह के आंसुओं, ललक और लगन के अंतर्घाट का दरवाज़ा खोल ही दिया। गुरु की दया होने लगी, अंदर की आँख खुलकर दैवीय लीलाओं का दर्शन और मधुर मधुर आकाशवाणियों की गुंजार शुरू हो गई। और गिनती वर्षों में बाबा जी चरम स्थान पर पहुंच गए। अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने में सफल हो गए। इस पहुंच की किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि यह घास छीलने जैसी छोटी सेवा करने वाले बाबा जी ने उत्तम आध्यात्मिक गति प्राप्त कर ली है। साधना के सोपान। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की साधना का समय बहुत ही सादगी भरा, अभावों, तंगस्ती, श्रद्धा और सबूरी का था। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार एक ही धोती होने की प्रार्थना जब दादा गुरुजी महाराज से की तो कहा कि दादा गुरु महाराज ने कहा कि आधे से फाड़कर दो बना लो, एक पहनो दूसरी सूखती रहेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अपनी साधना काल का दादा गुरु के निजधाम गमन के पश्चात का जगह जगह प्रवास ऐतिहासिक यादगार की कहानी है। कानपुर के अनाथालय तथा धन्ना सेठ के यहाँ प्रवास, इटावा के पंडित जी के यहाँ बाल्यावस्था का समय, उनबल स्टेट गोंडा के राज परिवार में रानी साहिबा के प्रिय पुत्र सदृश जीवन यापन, ओरछा के निकट प्रवास, मथुरा में लक्ष्मण शर्मा के यहाँ प्रवास, इलाहाबाद में सीताराम निषाद के घर पर लंबी अवधि तक प्रवास, नैकामऊ मैनपुरी में मुनीम के रूप में प्रवास, सुतीक्ष्ण आश्रम के पास साधना, चित्रकूट के पास अनेक मंदिरों में, घाटियों में, गुफाओं में रहकर साधना, गुरु भाई स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद तिवारी के यहाँ, बसौट जिला हमीरपुर अब जिला महोबा उत्तर प्रदेश में लंबा साधना काल, रीवा स्टेट का प्रवास आदि ऐसे साधना सोपान हैं जो चिरस्मरणीय हैं, स्मरणीय रहेंगे। गुरु के दूरगामी सांकेतिक आशीर्वचन। गुरु के दूरगामी सांकेतिक आशीर्वचन। एकांत में भीड़ भाड़ से दूर दादा गुरु के स्वामी जी महाराज को खूब अपने सामने पढ़ा दिया। एकांत में भीड़ भाड़ से दूर दादा गुरु ने स्वामी जी को खूब अपने सामने पढ़ा दिया। कूट कूट कर आध्यात्मिक दौलत भर दी। स्वामी जी के शब्दों में गुरु महाराज ने मुझे घर गृहस्थी समाज की छोटी छोटी चीज़ों को सिखाया, पढ़ाया, अनुभव कराया। मैं किसी काबिल नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझ नाचीज पर अपनी दया कर दी, मेरा सौभाग्य जगा दिया, काम बना दिया। एक बार दादा गुरुजी
स्वामी जी को साथ लेकर मथुरा मधुबन घूमने आए। मधुबन क्षेत्र में एक ही मधुबन क्षेत्र में एक स्त्री अपने ख्यालों में डूबी प्रेमी मधुबन क्षेत्र में एक स्त्री अपने ख्यालों में डूबी अपने प्रेमी के पास जा रही थी। उसी रास्ते में एक मुल्ला जी नवाज का वक्त हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छड़ी रखी, चादर बिछाई और नमाज अदा करने लगे। उधर से वह औरत अपने विचारों में डूबी गुजरती तो उसके पैर से छड़ी टकरा गई। उसे तो कुछ पता नहीं चला, पर मुल्ला जी तो मारे क्रोध के लाल हो गए और भला बुरा कहने लगे। नमाज तो ख़त्म हो गई। गुस्सा सवार बहुत था। वह औरत जब उधर से लौटी तो मुल्ला जी बैठे थे। उसे देखकर बहुत तेज गुस्से में बिगड़े। पहले तो उसे कुछ समझ में आया ही नहीं कि बात क्या है, पर मुल्ला जी ने गुस्से में ही उसे सब समझा दिया और बोले, मक्कार औरत, तूने मेरे इबादत में बाधा डाल दी। तू बहुत बड़ी गुनाहगार है, खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। उस औरत ने कहा, मुल्ला साहब, मैं तो अपने एक दुनियावी प्रेमी के ख्यालों में डूबी थी कि मुझे तो कुछ भी होश नहीं रहा और आप खुदा की इबादत करने कर रहे थे, पर आपका सारा ख्याल छड़ी की तरफ ही था। आपकी इबादत कैसी? क्या खुदा एक इंसान के बराबर भी नहीं है, जिसकी याद में आप इतने खो जाते कि आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। मुल्ला जी चुप हो गए। क्या जवाब दें उस समझदार औरत की बातों का? स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग परमात्मा को याद कर सकते हैं, उनका सारा ध्यान तो सामानों की ही तरफ रहता है। दिखावा चाहें जो करें। कुरान शरीफ में शाकाहार पर जोर। मनुष्य को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत पानी बरसाया, अनाज, अंगूर, औषधियाँ, खजूर आदि उगवाए। उनके चारों तरफ वृक्षों से, फलों से व घास साग से घरे हरे भरे हुए बजा बनवाए। तुम्हारी और तुम्हारे पशुओं की सेवा के लिए। मांस मूर्खों और दुष्टों का भोजन। मांस आगे दरख्तों पर नहीं लगता, जमीन पर नहीं उगता। जानवर के बदन से काट कर जुदा होता है, उसे बड़ा ही कष्ट होता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें दर्द अपना आना चाहिए। हजारों नियमतें खुदा ने दी हैं, खाओ पियो और मज़े लो, परंतु जरा सी जवान की खातिर किसी की जान लेना मूर्खता और बेअक्ली है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, सभी प्राणियों के साथ प्रेम का बर्ताव करो। हरदम मन फिश बर्दे महरम
मरहम कुमरहान भावार्थ संसार के सभी प्राणियों पर रहम करो, क्योंकि खुदा ने तुम पर बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। चींटी तक को भी ना सताओ, वह भी बेचारी दाना ले जाती है और उसमें भी हमारी तरह जान है। इस्लाम धर्म में प्राणियों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्थात खुदा सब पर दया करने वाला है। तो मांस खाकर पशुओं पक्षियों की कब्र पेट में मत बनाओ। पुराने कुएं पर बैठकर लोटा डोरी से पानी निकालकर पिया और उस स्थान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह जगह मुझे बहुत पसंद है। कभी मेरा झोपड़ा यादगार का बनवाना तो यहाँ बनवाना। यह विशेष द्रष्टव्य है कि जिसके द्वारा निर्माण होना था उसी से कहा, न कि ढिंढोरा पीट कर सबको बताया। संगत की तैयारी। उसी कुएं की एक यादगार सुनाते हुए स्वामी जी बताया करते थे कि कुएं के पानी में लाल लाल असंख्यों कीड़ियाँ थीं। दादा गुरु महाराज मुंह में पानी लेकर उसे कुएं में उगल देते। कई बार यही क्रिया करने पर जब स्वामी जी ने पूछा तो दादा गुरु जी महाराज ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। यही कीड़ियाँ मानव तन में जगह जगह पैदा हो जाएंगी। जब तुम्हारी आवाज़ लगेगी तो संगत के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। गुरु आदेश बजाने से मिला अहम स्थान। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दादा गुरु महाराज के बाद अहम स्थान की प्राप्ति का भी एक इतिहास है। दादा गुरु जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी। कानपुर की एक बहन जी दर्शन करने अकेले आई थीं। उसको वापस अकेले ना भेज कर किसी के साथ भेजना दादा गुरु जी महाराज ने अपना कर्तव्य समझा। 4-5 प्रमुख लोगों से कानपुर ले छोड़ने के लिए कहा। आने की बात कहने पर, छोड़कर ले जाने की बात कहने पर सभी लोग यह कहकर मुकर गए कि आपका समय आखिरी, आप जन्म मरण से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उस समय अपने स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नित्य की भांति गाय की घास काटने छीलने गए थे। घास लेकर लौटे और दर्शन की इच्छा से जब निकट पहुँचे तो दादा गुरु जी महाराज ने उनसे भी वही बात कही। इनका उत्तर सबसे भिन्न था। इन्होंने जवाब दिया कि स्वामी जी, आपका जो आदेश वह सिर माथे यहीं से शुरू होता है। जगे हुए भाग्य वालों किस्मत का सोना और सोई हुई किस्मत वालों का सौभाग्य जागना, नंबर वालों का
बेनंबर होना और अब बेनंबर वाले का नंबर पर आना। स्वामी जी ने उसी गुरु बहन को छोड़ने कानपुर चले गए। दादा गुरु की तबीयत और बिगड़ गई। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। हालात नाजुक होने पर सभी प्रमुख लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना सत्संग के बारे में कुछ फरमाने की प्रार्थना की तो हुकुम आदुली से नाराज दादा गुरु जी ने कहा कि हम क्या जाने सत्संग के बारे में, सत्संग अपना खुद जाने। काफ़ी देर बेहोशी रही। आँख खुलने पर फिर फरियाद की गई तो कहा कि सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसा सत्संग था ही नहीं, और फिर ऐसा उछलेगा उछरेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों को इन दो वचनों से शांति नहीं मिली। तब तीसरी बार किसी का नाम रखने की प्रार्थना की कि सत्संग कौन संभालेगा। फौरन दादा गुरु जी महाराज ने कहा कि संगत फलाने स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वास्तविक नाम संभालेंगे। यह निर्णय सुनाते ही प्रमुख सत्संगियों की गुरु भक्ति चकनाचूर हो गई। दादा गुरु जी से झगड़ा करने लगे। घंटों सब बकवास सुनने के बाद आखिरी वचन बोले कि मुझको जो कहना था कह दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। 4 साल का गुप्त अज्ञातवास। दादा गुरु जी महाराज की क्रियाक्रम संस्कारों के बाद प्रमुख दावेदार चंद्रमा दास 14वें दिन ही बिना आदेश के नामदान की दुकान चिरौली में खोलकर बांटने लगे। अपने स्वामी जी दादा गुरु जी की याद में रोने के लिए बुंदेलखंड की तलहटी पहाड़ी घाटियों में चले गए। केवल अगहन सुदी 10वीं के अवसर पर दादा गुरु के भंडारे में चिरौली आते थे। भंडारा बीत जाने पर फिर रोने चले जाते थे। सन 1948 में दादा गुरु जी निजधाम वासी हुए। सन 1952 तक गुरु की याद में तड़पते रोते रहे। सन 1952 में वाराणसी में प्रकट होना और नामदान की शुरुआत करने का भी एक रहस्यमय इतिहास है। राखी के बंधन ने मजबूर किया। अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते बिलखते बिछुड़न का दर्द लिए हमीरपुर महोबा चित्रकूट क्षेत्र में एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना, एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण ख्याल
ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थी और राखी बांधा करती थीं। उन्हीं के सिंदूर की राखी के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा, भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद दिखे, भाई बहन की राखी भूल गए थे। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की याद में रोने चला गया था अभी और रोता, लेकिन तेरी राखी ने मजबूर कर दिया, इसी की लाज निभाने आना पड़ा। आया हूँ। गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाई। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि मैनेजर साहब कल कहीं जा रहे हैं। उत्तर मिला कि दिल्ली की एक आवश्यक मीटिंग है। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह दिल्ली जाने से रोको, इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे। मैनेजर साहब स्त्री की हट के आगे मजबूर हो गए। बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब रोज काली स्याही में छपने वाले अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी जी के चरणों पर गिर कर कहा कि देवी जी तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली। हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था 40-50 लोग कलवित हो गए, यानी मर गए, ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। उनकी देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं है। यह सारी करतूत उन भाई साहब की है जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दोनों प्राणियों के आग्रह पर जीव कल्याण की आश्रय धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों के नामदान से शुरू होकर जीवन की आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबद्ध जय गुरुदेव संगतें विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी हैं, जो देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होने को उद्यत हैं। संगत का ऊषा काल। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक जनजागरण व प्रचार प्रसार का प्रारंभिक कार्यक्षेत्र वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वांचल रहा। उन्हीं जनपदों के रिश्तेदारों के तार जोड़कर यह आध्यात्मिक विद्या सीकर इंदौर, जयपुर होती हुई कई प्रमुख नगरों व प्रांतों में फैल गई। सन 1952 से लेकर 1960 बाबा जय गुरुदेव का प्रचार बहुत बड़ा हो गया। सन 1952 में अपने उद्देश्यों को मूर्त
रूप देने के लिए कृष्णा नगर मथुरा उत्तर प्रदेश में चिरौली संत आश्रम की स्थापना की और वार्षिक भंडारे के आयोजन उक्त आश्रम पर होने लगे। वह पुराने आश्रम के नाम से मशहूर है और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा का पंजीकरण कार्यालय है। नए आश्रम की स्थापना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने पर जगह कम पड़ जाने पर आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर मधुबन में नई जमीन लेकर जय गुरुदेव योगस्थली नाम से नए आश्रम की स्थापना सन 1964 में की गई। तब से लेकर लगातार दिन दूना रात चौगुना गति से यह आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति बढ़ने लगी। सन 1970 तक 2 करोड़ लोगों का जन जागरण एक कामयाबी का अहम पड़ाव था। सन 1968 में दक्षिण भारत का विशेष सत्संग भ्रमण कार्यक्रम विशेष रूप से जन जागरण अभियान माना जाता है। ऐतिहासिक साइकिल यात्राएं सन 1960 व 1970 व 1971 में क्रमशः गोरखपुर से दिल्ली तक 1200 मील की लंबी और सोनपुर बिहार से दिल्ली होकर कानपुर तक की 8 नवंबर 1971 से 3 दिसंबर 1971 तक की 1500 मील की साइकिल यात्राएं बड़ी रहस्यमय ऐतिहासिक यात्राएं थीं। इन यात्राओं में बहुत बड़ा जनजागरण हुआ और गाड़ी ठीक हो गई। चरण सिंह और उनकी माता जी श्रीमती देवयानी बताती है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी खोज के दिनों में बहुत बार खितौरा आए। लाल गेरुए कपड़े और तिलक चंदन खूब लगाते, पूजा पाठ करते थे। परिवार के लोगों से स्नेह और लगाव बरकरार रहा। सन 1965 से 65 के आसपास का वर्ष रहा होगा जब स्वामी जी एक जीप जोंगा लेकर स्वयं चलाते हुए गांव आए थे। तब चरण सिंह के चाचा जी की शादी भिंड जिले के रूर के पास गांव उमरी में थी। जो वे बताते हैं कि स्वामी जी की गाड़ी पर बैठकर हम लोग रूर पहुँचे। वहीं पर गाड़ी बिगड़ गई। स्वामी जी ने सबसे उतरकर धक्का लगाने को कहा। सभी पुरुष बाराती धक्का लगाते लगाते 1.5 किलोमीटर दूर गांव पहुंचे थे। 3 दिन बारात के बाद पुनः धक्का लगाकर रूर तक आए थे। रूर में आकर मालिक ने बोनट खोलकर कुछ किया और गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। हम सब लोग उसी से खितौरा वापस गए। हमें खितौरा छोड़कर स्वामी जी वापस मथुरा लौट गए। जय गुरुदेव।